कहा जाता है ये एक सच्ची कहानी है और वो जंग में तो एक दूसरे के दुश्मन थे मगर हालात उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं और आप देखेंगे दुश्मन को दोस्त बनते हुए और एक दूसरे के दिल में जगह बनाते हुए। और ये कहानी साबित करती है कि सबसे सख्त जंग भी इंसानियत के आगे हार जाती है। और आज की मूवी है इंट्रो द वाइट। और फिल्म की शुरुआत में हमें एक जर्मनी का जहाज दिखाया जाता है जो ज़मीन पे गिर चुका था और फिर हमें यहाँ पे कुछ आदमी नजर आते हैं। वो क्रैश लैंडिंग के बाद भी बच गए थे मगर इस जहाज को दूसरा पायलट उड़ाने वाला वो वहीं पे मर जाता है। और अब तीनों लोगों में से एक आदमी जिसका नाम ओगी था वो जख्मी था और बहुत फट्टू था। वो बात बात पे कहता था मैं मरने वाला और उससे ज़रा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो अपने ऑफिसर से कहता है अगर पायलट हमारी बात मान लेता तो वो जिंदा होता। हमने उसे वापस जाने के लिए कहा था मगर वो नहीं माना। और इनका ऑफिसर स्ट्रॉन्ग इनसे कहता है उसने अपना फर्ज निभाया है जिस काम के लिए उसे भेजा गया था। और फिर उसके बाद फेल ओगी को किताब ला के देता है और उससे पूछता है इसमें क्या खास बात है, तुम इसे क्यों अपने साथ लेके जाते हो जहाँ भी जाते हो। और ओगी उसे बड़े फख्र से बताता है बर्लिन में मैं अलेक्जेंडर प्लॉट के सामने 6 घंटे रुका रहा और उसके बाद हिटलर जब वहाँ से गुजरा तो ये सिग्नेचर उसके हैं, ये ओरिजिनल हैं। और फिर यहाँ पे ये दोनों इसे हैरत की नज़रों से देख रहे थे और फिर इन्होंने फैसला किया कि इन्हें आगे जाना चाहिए, तूफान कभी भी शुरू हो सकता है। और फिर ये अपने जहाज़ को जलाने के बाद वहाँ से आगे निकल जाते हैं मगर जैसे ये थोड़ा सा और आगे जाते हैं तूफान शुरू हो जाता है और फिर ये बर्फ़ को खोद कर रात उसी में गुजारते हैं। और ओगी यहाँ कहता है देखो हम आम से लोग थे मगर जंग ने हमें हीरो बना दिया और हम बिल्कुल अकेले थे और दुश्मन के 3 जहाज थे और एक को हमने गिरा दिया मगर हम फिर भी बच गए। और वो यहाँ कहता है मुझे ऐसे लगता है जैसे हिटलर मुझसे बात कर रहा हो। और फिर उसका ऑफिसर कहता है काफ़ी रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। और फिर अगली सुबह ये उस गड्ढे से बाहर निकलते हैं। तूफान कुछ देर के लिए रुक चुका था मगर फिर से जब ये आगे बढ़ते हैं तूफान शुरू हो जाता है। मगर इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, शिकारियों द्वारा बनाया गया कि लकड़ी का मकान इन्हें दिख जाता है और अब ये तीनों उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं और जल्द ही उसमें दाखिल हो जाते हैं। और अब ये तीनों उस कमरे की छानबीन भी कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे एक आदमी को कुछ खाने के लिए दिख भी जाता है मगर यहीं पर उन्हें बाहर से लोगों की और अब ये तीनों जर्मन बाहर चले जाते हैं और आवाज़ देने लगते हैं। दूसरी तरफ से भी उन्हें कुछ जवाब दे रहा था और वो उसे कहता है मैं ब्रिटिश पायलट हूँ, हमारे जहाज़ को 2 मील दूर गिरा दिया गया है और मेरे साथ मेरा गनर स्मिथ है। और अब वो दोनों बात करते करते जर्मन के पास आ रहे थे। इधर जर्मन को जब पता चल चुका था कि ये ब्रिटिश है तो वो अपनी अपनी गन्स पे हाथ रख लेते हैं। और अब तक वो ब्रिटिश ऑफिसर इनके बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। वो इनसे पूछता है आप लोग कौन है और ये कहते हैं हम लोग जर्मन पायलट्स हैं और हमारे जहाज़ को भी गिराया गया था। और अब ब्रिटिश पायलट हैरान हो चुका था और कहता है अच्छा तो फिर अब। और यहीं पर जर्मन पायलट उसे कहता है तुम अंदर आ सकते हो और ओगी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है मगर उसका पायलट उसे रोक देता है और वो ब्रिटिश उसका शुक्रिया अदा करता है और झोंपड़ी में दाखिल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे ब्रिटिश पायलट अपना नाम बताता है, कहता है मेरा नाम गिवन है और स्मिथ का नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और फिर वो कहते हैं क्या एक चाय का कप मिल सकता है। और फिर जर्मन पायलट उनसे पूछता है तुम लोगों ने रात कहाँ गुजारी। वो ब्रिटिश आदमी उससे कहते हैं हमने जहाज़ में गुजारी और हम लोग बहुत थक चुके हैं और क्या हम लोग यहाँ बिस्तर पे सो जाएं। मगर जर्मन ऑफिसर उससे कहता है ये बिस्तर हमारे हैं, तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। और फिर इसी बात के ऊपर उस ब्रिटिश ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और अब वो उससे गुस्से से पूछता है ये बिस्तर तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। और अब जर्मन उससे कहता है देखो हमने दोस्ती दिखाई, हमने तुम्हें अंदर बुलाया और अगर इस झोंपड़ी का मालिक यहाँ पे होता तो सोचो वो ये झोंपड़ी किसके साथ बांटता, तुम्हारे साथ या मेरे साथ। आज नहीं तो कल जर्मनी नॉर्वे पे भी कब्जा कर लेगा और ज़ाहिर सी बात है फिर वो झोंपड़ी का मालिक इसे मेरे साथ ही बांटता। और फिर जर्मन उसे कहते हैं अब चुपचाप जाके दूसरे कोने में बैठ जाओ। और फिर वो जर्मन उससे कहता है अब तुम हमारे कैदी हो मगर फिर भी हम लोग मिलकर रहेंगे। और फिर यहाँ पे ब्रिटिश पायलट की तलाशी ली जाती है, उसके पास लाइटर था और वो अपना लाइटर नहीं देना चाहता था क्योंकि ये उसके डैड की निशानी थी। मगर जर्मन पायलट उससे कहता है मैं आग जलाने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। मगर ब्रिटिश पायलट उससे कहता है यही लाइटर मेरा है और मुझे मेरे डैड ने दिया था और ये मेरे पास रहेगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जब ज़रूरत होगा तुम मुझसे मांग लेना। और फिर जर्मनी के ऑफिसर ने कहा तुम इस छोटी सी चीज़ के लिए क्यों मसला बना रहे हो। मगर ब्रिटिश कैप्टन ने कहा नहीं मैं मसला नहीं बना रहा, तुम बना रहे हो। और अब उसे गुस्से में कहता है खूनी जर्मन
मगर अब ज़बरदस्ती उन दोनों ब्रिटिश आदमियों को उनकी जगह पे बिठा दिया जाता है। और फिर जर्मन पायलट उनसे कहता है तुम लोग अब जंगी कैदी हो, जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तुम लोग यहीं रहोगे। और फिर वो कोयले से एक लाइन लगाता है और कहता है ये इस तरफ बरतानिया का हिस्सा है और दूसरी तरफ जर्मनी का हिस्सा है, और अगर तुम बिना इजाज़त के जर्मनी के हिस्से में आते हो तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। और स्मिथ अपने कैप्टन से कहता है आप समझ गए हैं सर। वो भी मजाक में कहता है मैं समझ गया हूँ। और अब ब्रिटिश पायलट कहता है जंगी कानून के मुताबिक हमें दिन में 3 बार खाना और हमें खेलने के लिए मैदान भी मिले। और जर्मन पायलट भी गुस्से में था, वो थोड़ा सा खाना उसे उठा के दिखाता है और कहता है बेशक तुम्हें दिन में 3 बार दिया जाएगा और तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। और उसके पास वो दरवाजे के पास जाता है और उसे खोल देता है। बाहर से ठंडी हवा जब अंदर आती है और वो उसे कहता है यहाँ पे भी तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, जहाँ पे मर्जी चाहे खेलो। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद ब्रिटिश पायलट उसे इशारा करता है बस ठीक है बहुत हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश पायलट देखता है जर्मन ऑफिसर अपने सोल्जर का जख्म साफ कर रहा था, मगर वो सही से नहीं कर रहा था और वो उसे कहता है इसे ठीक से साफ करो। और जर्मन ऑफिसर उसे कहता है तुम बिना इजाज़त के इस हिस्से में नहीं दाखिल हो सकते। और फिर उसके बाद खाना बनाया जाता है और इन दोनों को खाना ज़मीन पे ही दिया जाता है। और अब ब्रिटिश ऑफिसर उससे कहता है हम खाना ज़मीन पे नहीं खाएंगे बल्कि हम भी तुम्हारी ज़रा टेबल पे बैठ के खाएंगे। और वो जर्मनी ऑफिसर मान जाता है और फिर उसके बाद ये साथ मिल के खाना खाते हैं। और अब खाना खाते हुए से ओगी कहता है खाना अच्छा है, मगर बदले में स्मिथ उसे कहता है तुम लोग पोलैंड से तो बच गए मगर तुम लोग फ्रांस से कैसे बचे। और अब ओगी को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है मुझे फ्रांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इस सारी बातचीत का मतलब ये था कि स्मिथ चाहता था कि जर्मन को उनकी औकात दिखाऊं। पोलैंड को तो उन्होंने 2 दिन में कैप्चर कर लिया था, मगर फ्रांस के ऊपर उन्हें बहुत वक्त लग चुका था और उसके बाद इंग्लैंड को वो कैप्चर नहीं कर पाए थे अभी तक। और फिर यहीं पर जर्मन पायलट उसे कहता है तुम खाना अपने बिस्तर पे जाके खाओ, और इसे यहाँ से उठा दिया जाता है। और खाना खाने के बाद वो जर्मन पायलट बाहर आ जाता है। उसे ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, वो चाहता था हमारी बातचीत कोई अच्छे तरीके से हो। और काफ़ी देर बीत जाने के बाद वो जर्मन ऑफिसर झोपड़ी में वापस जाता है और यहाँ पे वो ब्रिटिश सोल्जर से कहता है कि हमारी बातचीत मुहज़्ज़िब लोगों की तरह नहीं हो सकती। और ब्रिटिश पायलट उसे जवाब देता है हम किस पे बात करें, सियासत पे बात करें, ये अच्छा है। और अब जर्मन पायलट उससे कहता है तुम जानते हो दुनिया में सबसे बेहतरीन गाड़ियों के लिए जर्मनी जाना जाता है, जर्मनी की गाड़ियाँ पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। और जवाब में ब्रिटिश पायलट उससे कहता है हो सकता है, मगर जर्मन गाड़ियाँ बहुत बोर होती हैं, वो देखने में भी अच्छी नहीं होती और वो कहीं भी ख़राब हो जाती हैं। मगर बरतानी गाड़ियाँ वो देखने में भी बहुत खूबसूरत होती हैं और पायदारी के लिहाज से भी बहुत अच्छी होती हैं और आरामदेह भी होती हैं। और इस पूरी बातचीत का खुलासा ये था, जर्मन कहते थे चीज़ अच्छी हो और काम करे, और यहीं पे बरतानिया की सोच थी चीज़ अच्छी भी हो और ख़ूबसूरत भी हो और काम भी करे। और फिर बीच में अब स्मिथ उन्हें कहता है छोड़ो इन फजूल बातों को, मैं तुम्हें शीला की कहानी सुनाता हूँ। वो एक बार टेंडर में काम करती है और अब उसने मुझसे एक शर्त लगाई थी और मैं 3 बार हार गया था, मगर फिर भी उसने मुझसे वादा किया और कहा जब तुम वापस आओगे जंग से तो मैं तुम्हारी। और अब हमें इन फजूल बातों को छोड़ के यहाँ से निकलने की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि सब हमारा और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर यहीं पर जर्मन ऑफिसर को याद आती है उसका कंपास ख़राब हो चुका है, मगर उसे ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर तुम लोगों के पास एक रेशमी कपड़ा है तो उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। और अब जर्मन मान जाते हैं और यहाँ पे ब्रिटिश के पास एक रेशमी कपड़ा था जिसकी मदद से वो कंपास बना देते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग अपनी अपनी जगह पे जाके सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह जर्मन ऑफिसर उन सबको जगा देता है और कहते हैं आधे घंटे में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और उनके पास खाना भी ख़त्म हो चुका था। उसके बाद ब्रिटिश पायलट जिसका नाम चार्ल्स था वो दाढ़ी बना रहा था और यहाँ पे जर्मन ऑफिसर उससे कहता है क्या तुम्हें आईना चाहिए, और फिर दाढ़ी बनाने के लिए अब उसे वो आईना भी देता है। और फिर यहाँ पे ब्रिटिश पायलट कहता है तुम मौसम देख रहे हो कितना ख़राब है और तुम लोगों का एक आदमी भी ज़ख्मी है। और अब उसे जर्मन ऑफिसर कहता है हमारे पास लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और हमारे पास खाना ख़त्म हो चुका है तो हम यहाँ नहीं रुक सकते। और अब ये कैप्टन की बात मान के बाहर चले जाते हैं और यहीं पे उनका साथी जो ज़ख्मी था वो गिर जाता है, वो चल नहीं पा रहा था और उसकी वजह से ये लोग फिर से वापस केबिन में आ जाते हैं। मगर वापस आने पर सबसे बड़ा मसला इनके लिए ये था इन्हें खाना क्या है। फिर जर्मन ऑफिसर इनसे कहता है हम घास खाएंगे, और फिर बर्फ़ के नीचे से ये वो ताज़ी घास निकालते हैं और फिर उसको उबाल के ये सूप बना लेते हैं।
मगर सूप पीते वक्त स्मिथ फिर झगड़ा करने लगता है और यहीं पर जर्मन ऑफिसर उसे कहता है, देखो मेरी बात सुनो, सुना है कि तुम बहुत अच्छे निशानेबाज हो, तो क्यों ना एक खेल खेलें। और फिर वो पिस्टल की 3 गोलियां बाहर निकालता है और वो स्मिथ को कहता है, तुम निशानेबाज हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम निशाना लगाओ। और अब स्मिथ उससे पूछता है कौन से बटन पे निशाना लगाऊं। वो जर्मन ऑफिसर उससे बताता है और फिर स्मिथ उस पर बिल्कुल ठीक निशाना लगाता है। अगर अब स्मिथ मजाक के तौर पे उसके सर पे मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद स्मिथ ओगी को उसकी किताब वापस करता है, मगर जब ओगी उसकी किताब में देखता है सफ़ेद फटे हुए थे, उसको गुस्सा आ जाता है और वो इन पे बंदूक तान देता है। और उसका कमांडिंग ऑफिसर उससे कहता है बंदूक नीचे करो। और तभी ब्रिटिश पायलट आगे आता है और उससे कहता है, जर्मन डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं और तुम अपने ऑफिसर की बात नहीं मान रहे। और ये सुनने के बाद ओगी बंदूक को छोड़ देता है, वो नीचे गिर जाती है। और फिर स्मिथ मौके का फायदा उठाते हुए उस गन को उठा लेता है और वो ओगी पे तान देता है। और अब बाजी पलट चुकी थी, अब जर्मन ऑफिसर उनके कैदी बन चुके थे और अब सब कुछ ब्रिटिश के कब्जे में था। और अब रात हो चुकी थी और इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। और फिर अगली सुबह स्मिथ और दूसरा जर्मन बाहर खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। और अब गन क्योंकि ब्रिटिश पायलट के पास थी, तो उसने जर्मन पायलट से कहा, इस बीम को हम बीच में से निकाल देते हैं। मगर जर्मन ऑफिसर ने कहा, अगर तुम इस बीम को निकाल देते हो तो छत गिर जाएगा। और फिर दूसरी तरफ स्मिथ को किसी छोटे जानवर के पाँव के निशान भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे जर्मन पायलट उसे मना करता है, मगर वो आदमी नहीं सुनता और लकड़ी को बीच में से निकालने के बाद वो छत नीचे आ रहा होता है। ये देखकर वो दोनों उसको सहारा देने लगते हैं। और जर्मन ऑफिसर को यहाँ पे मौका मिल जाता है, वो उसकी गन निकाल लेता है और उस पे तान देता है। बाजी एक बार फिर पलट चुकी थी और अब जर्मन के हाथ में थी। और अब स्मिथ को एक खरगोश मिल चुका था, वो इसे देख के बहुत खुश था। और वो जैसे इस कुटिया में दाखिल होते हैं, इन्हें इस हाल में देखकर हैरान हो जाते हैं। मगर वो सबसे पहले लकड़ी से उसे सहारा देते हैं और छत रुक जाता है। और अब जर्मन पायलट स्मिथ पे गन तान देता है और स्मिथ भी उस पे गन तान देता है। और यहीं पे ब्रिटिश पायलट सौदा करता है, वो कहता है हम अपने पास गन रखते ही नहीं, हम सब गन को बाहर छोड़ आते हैं। और अब ये सब ऐसे ही करते हैं, ये सारी गन को बाहर ही छोड़ आते हैं। और फिर उसके बाद ये सब लोग मिल के खाना बनाते हैं। और फिर उसके बाद ये सब लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, आज कोई भी टेबल पे नहीं था। और फिर यहीं पर ब्रिटिश पायलट ओगी के पास जाता है, वो उसे खाना खिलाना चाहता था, मगर ओगी की हालत बहुत खराब थी और उसका जख्म पूरी तरह से गल चुका था, उससे बदबू आ रही थी, उससे गैंग्रीन हो चुका था। और ये जानते थे अगर उसका इलाज जल्दी ना हुआ तो वो मर सकता है। और फिर ब्रिटिश पायलट ने कहा, अगर हमें इसे जिंदा रखना है तो हमें इसका बाजू काटना पड़ेगा। और फिर अब उसके लिए पानी गर्म करने के लिए फर्श की लकड़ियां उखाड़ी जा रही होती हैं। मगर यहीं पर उन्हें जमीन में एक दबा हुआ बक्सा मिल जाता है जिसके अंदर शराब होती है। ये सब लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और एक एक उठा लेते हैं। उसके बाद ये लोग ओगी को भी पिलाते हैं। ओगी को होश नहीं रहती और ये उसका बाजू काट देते हैं। और उसके बाद ये भूल चुके थे ये एक दूसरे के दुश्मन है, ये एक दूसरे के साथ सोते बैठते खाना खाते और बातें करते। वो अपनी पर्सनल बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे, मगर वो नहीं जानते थे उनकी एक दूसरे के साथ ये आखिरी रात है, फिर जिंदगी में शायद वो कभी एक दूसरे को देख पाएंगे। और अब अगले दिन तूफान थम चुका था और यहीं पे ब्रिटिश आर्मी अपने लोगों को ढूंढ रही थी। और अब ये लोग बाहर आते, तूफान थम चुका था और यहीं पर स्मिथ और जर्मन आदमी ये आगे का रास्ता देखने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाने लगते हैं। मगर यहाँ पे ब्रिटिश और नॉर्वे के सोल्जर इसी तरफ आ रहे थे। और अब हमें यहाँ पे नजर आता है एक सोल्जर इन दोनों को देख रहा था। स्मिथ भी उसके सामने था, मगर वो जर्मन को गोली मार देता है। स्मिथ की किस्मत अच्छी थी या शायद कुछ और, मगर वो जर्मन अब मर चुका था और स्मिथ उसके लिए रो रहा था। और फिर कुछ देर के बाद नॉर्वे के सोल्जर स्मिथ के पास पहुंच चुके थे। वो ये देख के हैरान हो चुके थे, एक ब्रिटिश सोल्जर एक जर्मन के लिए रो रहा है। और स्मिथ उन्हें लेकर अब केबन की तरफ आता है। यहाँ पे ये लोग तैयारी कर रहे होते जाने की, इन्हें नहीं पता होता, मगर इन्हें यहाँ पे आके पकड़ लिया जाता है। और अब जर्मन पायलट भी अपने सिपाही के लिए बहुत रोता है। और अब नॉर्वे ऑफिसर और भी हैरान हो जाता है जब केबन में जाके इनके स्केच देखता है, और वो भी एक साथ। और फिर उसके बाद इन सब लोगों को यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ पे नॉर्वे का ऑफिसर ब्रिटिश पायलट से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम लोगों ने इन्हें गोली क्यों नहीं मारी? और वो कहता है, मैं माहिर तो नहीं हूँ, मगर तुम्हारे कमांडर ऑफिसर समझेंगे कि तुम गद्दार हो। और इसी बातचीत में जर्मन पायलट यहाँ पे आता है और वो लाइटर वापस करता है, मगर यहीं पर ब्रिटिश पायलट उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था क्योंकि उसके सामने उसका ऑफिसर था। और लाइटर देने के बाद वो जर्मन वहाँ से चला जाता है। और अब वो ऑफिसर उनसे कहता है, तुम दोनों ने कहा कि जर्मनों ने तुम्हें कैदी बना के रखा, पर मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है
और अगर ये झूठ हुआ तो फिर तुम देख लेना क्या होगा। मगर यहीं पर ब्रिटिश पायलट उससे कहता है, मेरी बात सुनो पनीर खाने वाले बोने, जब तुम यहाँ पे धूप निकलने का इंतजार कर रहे थे तो हम जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और अब चूंकि मुझे मेरा लाइटर वापस मिल चुका है तो बात यहीं खत्म हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जर्मन पायलट और उसके साथी को जंगी कैदी बना के कहीं ले जा रहे थे, और फिर यहीं पर वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और ना जाने क्या सोच रहे थे। और अब ब्रिटिश पायलट और स्मिथ ये दोनों जंग पे वापस जाते हैं और इनका जहाज़ फिर से क्रैश होता है और स्मिथ इस हमले में मारा जाता है और जर्मन को जंगी कैदी बना लिया जाता है और इनको 7 साल की सज़ा हो जाती है। और उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।